हम पढ़ते हैं अब टिपिकल स्पीड टाइम कर्व इन द इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम के अंतर्गत। सबसे पहले हम देखते हैं अर्बन और सिटी सर्विसेज के लिए। अर्बन और सिटी सर्विसेज के लिए अगर बात करें हम, तो इसमें ये टिपिकल स्पीड टाइम कर्व दिखाया गया है। इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है, टाइम जो है सेकेंड में लिया गया है, और वाई एक्सिस पर स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर में। तो इन अर्बन और सिटी सर्विसेज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टॉप्स कंपैरेटिवली वेरी शॉर्ट, से 1 किलोमीटर के आसपास इसमें डिस्टेंस होती है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस रन इज़ वेरी स्मॉल, द एक्सेलरेशन और as well as retardation is required to be high so that high average speed and short time of run is obtained। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन होता है, देन इसके बाद कॉस्टिंग होता है और ब्रेकिंग होता है। इसमें फ्री रनिंग पीरियड जो होता है एब्सेंट होता है। इसमें स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये कर्व ऑब्टेन किया जाता है, जो बड़े बड़े शहरों के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें 2 स्टॉप के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। इसमें फ्री रनिंग पीरियड नहीं होता है। हम सबसे पहले ट्रेन को एक्सेलरेट करते हैं, देन इसके बाद सप्लाई से उसको कट कर दिया जाता है और कॉस्टिंग पीरियड मिलता है। कॉस्टिंग में ट्रेन अपने ओन मोमेंटम से चलती है और कुछ समय के बाद हम उसमें ब्रेक अप्लाइड कर देते हैं, जिससे फाइनली ट्रेन जो है स्टॉप पोजीशन पर पहुंच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सबअर्बन सर्विसेज के लिए। In this service, the distance between the stops is little longer than the urban services but smaller than the main line services। इसमें 2 स्टॉप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अर्बन सर्विसेज से तो ज़्यादा होता है, लेकिन मेन लाइन सर्विसेज से कम होता है। इसमें जो 2 स्टॉप के बीच का डिस्टेंस होता है नॉर्मली 1 किलोमीटर से लेकर के 8 किलोमीटर तक हो सकता है। इस वाली सर्विसेज में भी फ्री रनिंग पीरियड जो होता है अब्सेंट होता है, पॉसिबल नहीं होता है। सबसे पहले एक्सेलरेशन होता है, देन कॉस्टिंग होता है और फिर ब्रेकिंग होता है। इसमें दिखाया गया है। अब आइए हम देखते हैं क्रेस्ट स्पीड क्या होता है। द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द रन इज़ नोन एज द क्रेस्ट स्पीड। जो भी आपका व्हीकल चलता है उस ड्यूरेशन में अगर वो मैक्सिमम स्पीड अटेंड करता है, उसे हम बोलते हैं उसकी क्रेस्ट स्पीड के नाम से जाना जाता है। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं अब एवरेज स्पीड क्या होता है। द मीन ऑफ द स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 स्टॉप्स डिवाइडेड बाय द एक्चुअल टाइम ऑफ रन नोन एज द एवरेज स्पीड। इसमें हम अगर देखें तो हम डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टॉप्स को अगर एक्चुअल टाइम ऑफ रन से डिवाइड कर दें, एक्चुअल टाइम ऑफ रन अगर आपने कैपिटल टी लिया हुआ है तो दोनों का अगर रेशियो निकालें तो इसको हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी व्हीकल के लिए। अब आता है शेड्यूल स्पीड। शेड्यूल स्पीड की अगर हम बात करें तो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टॉप्स एंड टोटल टाइम ऑफ रन इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टॉप इज़ नोन एज द शेड्यूल स्पीड। शेड्यूल स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम 2 स्टेशनों या 2 स्टॉप के बीच का डिस्टेंस को अगर हम एक्चुअल टाइम ऑफ रन प्लस स्टॉप टाइम दोनों को ऐड करके अगर डिवाइड कर दें तो शेड्यूल स्पीड कैलकुलेट हम आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। इसमें कैलकुलेशन बाय द ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व से एक यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है, कर्व दिखाया गया है। इसमें टाइम t1 है, इसको एक्सेलरेशन किया गया है, टाइम t2 है, ये फ्री रनिंग का पीरियड है, देन टाइम t3 है, ये ब्रेकिंग रिटार्डेशन का पीरियड है। लेट सबसे पहले मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड and beta is equal to retardation in kilometer per hour per second. Vm is the crest speed in kilometer per hour and t is the total time of run in second. The time for acceleration in second t1 is equal to Vm divided by alpha. The time for retardation in second t3 is equal to Vm divided by beta. The time for free running is calculated t2 is equal to capital T minus t1 plus t3। यहाँ पर टोटल टाइम है t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर हम t2 टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल T में से अगर हम t1 प्लस t3 माइनस कर देंगे तो टोटल टाइम में से माइनस करने पर हम t2 टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने t1 और t3 की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि थी हमारे पास v1 अपॉन अल्फ़ा, vm अपॉन अल्फ़ा प्लस vm अपॉन बीटा। आइए देखते हैं अब टोटल डिस्टेंस ऑफ रन इन किलोमीटर। S इज इक्वल टू
डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फ्री रनिंग पीरियड प्लस डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड। अगर हम तीनों ही डिस्टेंस को इसमें ऐड कर देते हैं तो हम टोटल डिस्टेंस इन रन निकाल सकते हैं, टोटल एस। इसको हम सबसे पहले लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, दैट इज़ 1/2 Vm T1 अपॉन 3600 प्लस Vm इंटू T2 अपॉन 3600 प्लस 1/2 Vm T3 अपॉन 3600। यहाँ पर 1/2 Vm का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर T1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर T2 की वैल्यू पुट कर दी, और ये इक्वेशन यहाँ निकल के आ गई। फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो आ जाती है Vm का स्क्वायर अपॉन 7200 अल्फ़ा प्लस Vm T अपॉन 3600 माइनस Vm का स्क्वायर 3600 अल्फ़ा माइनस Vm का स्क्वायर अपॉन 3600 बीटा प्लस Vm का स्क्वायर अपॉन 7200 बीटा। इस इक्वेशन को अगेन सॉल्व करने पर S इज इक्वल टू Vm अपॉन T अपॉन 3600 माइनस Vm का स्क्वायर अपॉन 7200 अल्फ़ा माइनस Vm का स्क्वायर अपॉन 7200 बीटा। इस इक्वेशन को हम अगेन सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ से Vm का स्क्वायर अपॉन 3600 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर इस ब्रैकेट के अंदर रह जाता है 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा माइनस Vm इंटू T डिवाइडेड बाई 3600 प्लस S इज इक्वल टू 0। Vm का स्क्वायर इंटू 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा माइनस Vm इंटू T प्लस 3600 S इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं K, इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये एक स्क्वायर इक्वेशन बन जाती है। इस स्क्वायर इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो Vm इज इक्वल टू T प्लस माइनस अंडर रूट T स्क्वायर माइनस 4K इंटू 3600 S डिवाइडेड बाय 2K आ जाता है। इसके बाद हम अगेन इसको सॉल्व करते हैं, T अपॉन 2K प्लस माइनस अंडर रूट T स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर माइनस 3600 S अपॉन K प्लस साइन। यहाँ पर हम प्लस साइन की वैल्यू नहीं लेते हैं, अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो इससे Vm की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन लेते हैं। तो Vm इज इक्वल टू हो जाएगा T अपॉन 2K माइनस अंडर रूट T स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर माइनस 3600 S अपॉन K। इस इक्वेशन का यूज़ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कैलकुलेशन बाय द क्वाड्रेटरल स्पीड टाइम कर्व। ये यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले T1 है, यहाँ पर ट्रेन एक्सेलरेट होती है V1 स्पीड तक, देन कॉस्टिंग है फ्रॉम टाइम T1 से T2 तक, देन इसके बाद ब्रेकिंग रिटार्डेशन है। इसमें हमने मान लिया अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, बीटा सी इज इक्वल टू कॉस्टिंग रिटार्डेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, एंड बीटा इज इक्वल टू ब्रेकिंग रिटार्डेशन इन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। V1 इज द मैक्सिमम स्पीड एट the end of the acceleration and V2 is the speed at the end of the costing in kilometer per hour. T is the total time of the run in second. Then we see time of the acceleration in second, T1 is equal to V1 upon alpha. Then time of the costing in second, T2 is equal to V1 minus V2 divided by beta C. Then time of braking in second, T3 is equal to V2 divided by beta. टोटल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, द टोटल अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो S इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द कॉस्टिंग एंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द ब्रेकिंग या रिटार्डेशन। तो S इज इक्वल टू 1/2 V1 T1 अपॉन 3600 प्लस V1 प्लस V2 अपॉन 2 T2 अपॉन 3600 प्लस 1/2 V2 इंटू T3 अपॉन 3600। इसको अगेन सॉल्व करेंगे हम, इसको V1 और V2 में अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए इक्वेशन को कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर हमने T2 प्लस T3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं T माइनस T1 लिख सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन किया हमने तो ये कैलकुलेशन आ गया, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया तो 7200 S इज इक्वल टू T इंटू V1 प्लस V2 माइनस V1 V2 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा यहाँ से आ गया है। यहाँ से इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो V की वैल्यू निकाल सकते हैं V2 की। V2 इज इक्वल टू V माइनस बीटा सी T प्लस बीटा सी अपॉन अल्फ़ा इंटू V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा सी अपॉन बीटा। इनको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इन फार्मूलों के यूज़ करके कई सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।